जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी और सारी संगत को गुरु महाराज ब्लेस करें। आपका जीवन खुशियों से भरे। हर टाइम हर समय आप गुरु जी को याद रखें, आपकी लाइफ अपने आप ही और बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। जब गुरु जी अंग संग है तो हमें डरने की क्या बात है। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, क्या आपको पता है कि शनि देव हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य देते हैं। संगत जी, आप सबने तो सुना होगा कि बहुत से लोग जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, कहीं ना कहीं शनि देव उनसे गुस्सा होते हैं, इसलिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग शनि देव से बहुत डरते हैं और कुछ लोग पूजा करते हैं। कुछ लोग शनि के दान में तेल, काले तेल और काला वस्त्र, काली उड़द, ऐसी कई चीजें, सरसों का तेल आदि दान करते हैं। इन सब चीजों के लिए आपको उपाय करते रहना चाहिए। इनकी शनि की कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें अगर वो अब छोटे छोटे उपाय भी करेंगे तो शनि महादेव की कृपा से शनि प्रसन्न होकर आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। जय शनिदेव महाराज की जय। हाँ जी संगत जी, तो मैं सोचती हूँ आप अवश्य सुनना चाहेंगे कि जिससे आपके शनि की दशा ठीक हो, है ना। तो यदि शनिदेव का कोई प्रकोप भी होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा और लास्ट में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। शनि के उपाय करने से बहुत ही जल्द शनि महाराज खुश हो जाते हैं। ठीक है संगत जी, अब मैं आप सबको शनिदेव के बताए हुए उपाय बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए कि शनिदेव जिस चीज से खुश होए। नंबर 1, शनिवार वाले दिन के लिए आपने काम करना है। आपने काले तिल, आटा और शक्कर को मिलाकर इन सबको ग्राइंड करना है और चींटियों को डालना है। चींटियों को डालना है, कहीं भी ये मिक्सचर आप डाल सकते हैं। इससे शनिदेव बहुत खुश होते हैं। संगत जी, बहुत ही इजी उपाय है। दूसरा, दान दें। शनिवार वाले दिन आपको यदि आपके घर कोई भिखारी भी आ जाता है तो आप उसे भी से लोहे का कोई चीज, पैसे और तेल, उड़द की दाल, काला कपड़ा आदि दान कर सकते हैं। कहते हैं कि ये चीजें दान करने से शनिदेव बहुत खुश होते हैं। इससे परेशानियां आपकी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। इस दिन, शनिवार वाले दिन,
तेल का दान तो बहुत ही शुभ माना जाता है। संगत जी, हर शनिवार को आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव खुश होते हैं, और शनि चालीसा तो पढ़ना ही है और हनुमान चालीसा भी। इससे पढ़ने से शनिदेव खुश हो जाते हैं। शनिवार वाले दिन बंदर दिख जाए तो उसे गुड़ और चना अवश्य खिलाएं। ये संगत जी छोटे छोटे उपाय हैं। और एक बात, आपने किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है। मान लो आप कहीं गए हुए हो, 2-3 शनिवार आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, पर जब आप वापस अपने घर आए तो ये कार्य जरूर कर लें, ये उपाय जरूर कर लें। शनिवार वाले दिन आपको यदि नीले रंग का फूल दिख जाए तो शनिदेव पे चढ़ाइएगा। शनिदेव का मंत्र जाप कीजिए। यदि शनिवार वाले दिन आपने स्नान करना है, उसके बाद एक कटोरी में सरसों का तेल डालना है, उसमें मुंह देखना है। उसके पश्चात आपने शनि वाले या किसी गरीब को दे देना है वह तेल। ओके। और एक और उपाय, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, 7 बार उसकी परिक्रमा करें, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, और ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी इच्छा धीरे धीरे पूरी होती है। शनिदेव भी आपसे खुश होते हैं। देखो संगत जी, कभी कभी शनिवार को कोई उपाय न कर पाए तो इस बात की चिंता नहीं। और शनिवार आते ही आपको जो बताए हैं ये उपाय करिए। जितना आप करते जाएंगे उतने ही आपके रास्ते खुलते जाएंगे। तो आशा है आप मेरे बताए में से कोई भी उपाय शनिवार को, इनमें से एक एक उपाय किसी भी दिन करते रहिए, ठीक रहेगा। संगत जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सत्संग सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप उसे पूरा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सत्संग है एक अंकल का। संगत जी, बात है 2017 की। वो अंकल गुरु जी के साथ 2017 में जुड़े। उससे पहले वो अंकल परंतु 2015 में भी एक बार गए थे, परंतु उस समय गुरु जी के साथ वो नहीं मिले थे, ना ही वो गुरु जी को जानते। जब अंकल पहली बार सत्संग में गए तो क्या देखते हैं कि सत्संग में केवल रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई भजन नहीं गा रहा, सब चुपचाप बैठे हैं, कुछ आपस में धीरे धीरे इधर उधर देख के बातें कर रहे हैं। तो मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सत्संग के बीच चाय प्रसाद आया तो अंकल कहने लगे, मुझे नहीं पीनी है चाय। पर सेवादार ने कहा, ये तो आपको पीनी ही पड़ेगी, ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स की चाय है। अंकल ने कहा, कोई जबरदस्ती है क्या? अंकल ने सेवादार के बार बार कहने पर चाय प्रसाद खा लिया। और फिर थोड़ी देर बाद लंगर प्रसाद आया तो मैंने वहां पे उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, सेवादारों को। और जब सेवादार जबरदस्ती मेरे पास आ ही गए तो मैंने उनसे कह दिया, मुझे पेट दर्द है, मुझे लंगर नहीं करना है, मैं लंगर प्रसाद नहीं करूँगा। संगत जी, फिर और क्या कर सकते हैं? जब अंकल बार पर मना तो सेवादारों ने कहा, आपने पूरा नहीं खाना, कोई बात नहीं, इसमें से थोड़ा सा प्रसाद खा लीजिए। तो अंकल पहले तो बात ही नहीं मान रहे थे सेवादारों की।
जब उन्होंने कहा कि खाना ही पड़ेगा, और मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा। फिर उन्होंने कहा गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। खाने में कहने लगे कि कोई जबरदस्ती है, मेरा मन नहीं कर रहा, पर सेवादार कही जा रहा था चाहे थोड़ा खाओ, खा लीजिए। तो ऐसा करने पे अंकल ने लंगर प्रसाद नहीं किया और अपनी आंटी को कहा तुम खा लो। आंटी ने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी, जिसको जो चीज मिली है वो ही उसको खाएगा। संगत जी फिर क्या था, अंकल ने प्रसाद उठाकर थोड़ा सा खाया और बाकी बाहर फेंक दिया। तब अंकल गुरुजी से जुड़े नहीं थे, ऐसे ही उस समय गए थे। फिर अंकल 2017 में गुरुजी से जुड़े। तो 2017 में जब जुड़े तो अंकल के भाई उनसे पहले ही जुड़े हुए थे। जब अंकल की शादी होनी थी 2014 में, तो उनका भाई बहुत बीमार था संगत जी। तो किसी अंकल ने कहा कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है। तो अंकल ने कहा कि मैं अभी तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अंकल ने कहा ठीक है अंकल, जिस दिन मैं बुलाऊं आ जाना, ठीक है। और उन अंकल के दूसरे अंकल के घर सत्संग था। फिर वो अंकल घर सत्संग हुआ तो वो वाले अंकल चले गए कि चलो मैं देखता हूँ क्या होता है। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ कोई बोलता नहीं है, सब चुपचाप बैठे हैं, गुरबानी चल रही है। अंकल को तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं था। वो अंकल उन्होंने कहा कि ठीक है हम बड़े मंदिर चलेंगे। और फिर ये कहने के बाद वो अंकल उन्हें बड़े मंदिर ले गए संगत जी। वहां जाकर भी उन्होंने यही देखा। फिर उन अंकल को हल्का फुल्का विश्वास होने लगा। में अंकल की शादी थी, उसी समय अंकल का भाई बहुत बीमार था। उसके बाद अंकल ने उन्हें 2-3 बार सत्संग में मिले और कहा कि थोड़े दिन में आप ठीक हो जाओगे। और उनको डॉक्टर के पास भी ले गए। तो देखिए संगत जी आगे क्या होता है, ध्यान से सुनिए। और फिर जब डॉक्टर के पास ले गए तो अंकल का भाई उस समय बीमार था, तो फिर भी उसने अपने भाई की शादी में गए और थोड़ा बहुत डांस भी किया। और वो थोड़ी देर बाद घर आ गए क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसके बाद 2 सत्संग में उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, परंतु अंकल से ध्यान नहीं लग रहा था। इसी बीच उन अंकल का एक्सीडेंट हो गया। अंकल गाड़ी से गिर गए। मैंने उन्हें ऐसी हालत में इधर उधर देखा, वहां पर कोई नहीं खड़ा था। वहाँ जब देखा तो वहाँ कोई भी नहीं खड़ा था, तो सिर्फ एक पुलिस वाला था। उन्होंने अंकल को उठाया और आंटी को भी और हॉस्पिटल के लिए ले जाने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें कुछ नहीं हुआ है, हम चले जाएंगे,
क्योंकि गाड़ी में ये सब देखकर आंटी अंकल में कई तरह की शंकाएं पैदा हो रही थी कि नहीं नहीं, हमें ऐसे इन किसी के साथ नहीं चलना चाहिए, न जाने क्या हो। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे उन दोनों आंटी अंकल के। जो आंटी थी उन्हें एक्सीडेंट में इतनी चोट लगी थी कि उनके पाँव का नीचे का वो कट गई थी और ब्लड निकल रहा था। तो उन अंकल थोड़ी देर में देखते हैं गाड़ी आई। उन अंकल ने कहा कि मैं बैठो, तो अंकल गाड़ी में बैठना नहीं चाह रहे थे कि ना जाने किस टाइप का इंसान हो, पर उन्होंने फिर बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वो दोनों गाड़ी में आंटी अंकल बैठ गए। फिर उन्हें ना अजीब जैसे रास्ते से ले जा रहे थे अंकल कि ये शॉर्टकट है, मैं तुम्हें वहां से ले चलता हूँ। संगत जी, अंकल मन में ही मन सोच रहे थे कि कैसे रास्ते से लेके आया है। फिर वहां पे उन्होंने आंटी की पट्टी वट्टी कराई और काफी टाइम लगा। उसके बाद अंकल को उन दोनों ने ही मतलब कहा कि ठीक है अंकल, धन्यवाद, आपने हमें हॉस्पिटल से लेकर घर भी पहुंचा दिया। अब मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। तो ऐसा होने पे डॉक्टर ने उन्हें पट्टी पुट्टी बांध दी और हमारी जो थी चोट धीरे धीरे वहाँ पर स्टिचेस भी लगे ठीक, बाद में ठीक हुई संगत जी, उस समय तो नहीं। और हमें हमारे घर पहुंचा दिया। अंकल ने उनसे रिक्वेस्ट की कि जिस स्कूटी पे हम थे ना वो आप हमारे घर छोड़ो। तो अंकल ने पता नहीं कैसे कैसे करके उनकी स्कूटी भी घर पर छोड़ दी। तो संगत जी, आपको क्या लग रहा है इस सत्संग को सुनकर आपको यही लग रहा होगा कि अंकल आंटी जो विश्वास नहीं कर रहे थे, गाड़ी में बैठे ना जाने किस टाइप का व्यक्ति होगा। तो आपको क्या इससे शिक्षा मिलती है संगत जी आज के सत्संग से? क्या? ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।